Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, today we are going to start a lesson 16 means of travel. तो ट्रैवल करने के लिए कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो वैसे तो आपको पता है कि ट्रैवल करने के लिए कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। यस, फर्स्ट है आपका रोड ट्रांसपोर्ट जिसमें आपका रोडवेज और रेलवेज दोनों आते हैं। फिर है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट जिसमें आपकी वाटर ट्रांसपोर्ट में जैसे आपके शिप हो गए, बोट्स हो गई, मोटर बोट्स हो गई, स्टीमर्स हो गए, ये सब जो हैं वो आपकी वाटर ट्रांसपोर्ट में आते हैं। और लास्ट है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में आपके एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून्स, ये सब जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट में आ गए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. So first of all, I would like to tell you what we are going to read in this lesson. So in this lesson, we are going to read about the different means of transport. कि means of transport कौन कौन से हैं different वो आएंगे। फिर उसके बाद आएगा how to be safe on road. roads के ऊपर कैसे safe रहा जा सकता है वो आएगा। So let's start our lesson. Traveling is the movement of people from one place to another. तो ट्रैवलिंग का जो बेसिक जो मतलब है वो है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। ओके, पीपल ट्रैवल फॉर वर्क, टू गो टू स्कूल और टू द नियर बाई मार्केट एंड इवन टू विजिट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग इन अनदर टाउन और सिटी। तो लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं अपने काम पर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए और अपने नियर बाई जो मार्केट होती है वहाँ जाने के लिए, और ट्रैवल करते हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के घर, उनके टाउन्स या उनके सिटीज़ में आने जाने के लिए। तो ये है ट्रैवल का मतलब बेसिक। टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस वी गो ऑन फुट, while for traveling long distances we use various modes of transport like bus, train and aeroplane. तो अगर हमने जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे जो है वो ट्रैवल करना होता है तो हम जो है वो पैदल चले जाते हैं, ऑन फुट चले जाते हैं। और अगर हमें थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हम जो है वो वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं जैसे कि बस, ट्रेन और एरोप्लेन इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है पॉइंट हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका आ गया while moving from one place to another within the city we use buses, cars, auto rickshaws, scooters and cycle rickshaws. तो अगर एक अपनी सिटी के अंदर ही ट्रैवल करना है तो हम जो है वो कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं बसेस को, कार्स को, ऑटो रिक्शास को, स्कूटर्स को और साइकिल रिक्शास को। some cities have local trains and metro railways. तो कुछ सिटी में जो है वो क्या है कि लोकल ट्रेन्स की फैसिलिटी भी होती है जैसे आपकी मुंबई में है, और आपकी मेट्रो रेल की भी फैसिलिटीज़ होती हैं। आपकी मेट्रो रेल्स कहाँ पे चलती हैं? यस, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में। तो यहाँ पे जो है वो मेट्रो रेल्स की फैसिलिटी भी हैं। टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस वी ट्रैवल बाय बस और ट्रेन। तो अगर हमने जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करना है, एक सिटी से दूसरी सिटी या एक टाउन से दूसरे टाउन जाना है, तो हम जो है वो ट्रेन्स का भी यूज़ करते हैं और बसेस का भी यूज़ करते हैं। ट्रेन्स रन ऑन रेलवे ट्रैक्स, और ट्रेन्स जो हैं वो आपकी किस पे रन करती हैं? रेलवे ट्रैक्स के ऊपर रन करती हैं। नेक्स्ट है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रैवल ऑन वाटर। तो वाटर के ऊपर ट्रैवल करने के लिए भी बहुत से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जैसे कि राफ्ट्स, बोट्स, शिप्स एंड हाउस बोट्स।
तो राफ्ट्स जो है ये रही आपकी राफ्ट्स की पिक्चर, बोट्स, शिप्स और हाउस बोट्स are some examples of the means of transportation on water. They are used to carry people and goods over long distances. तो ये जो है चाहे वो राफ्ट्स हैं या बोट्स हैं या शिप्स हैं या हाउस बोट्स हैं, तो इनका यूज जो है वो लोगों को या सामान को जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करने के लिए, ये ले जाने के लिए जो है वो किया जाता है. A submarine is a watercraft which moves underwater. तो सबमरीन्स जो हैं ये रही सबमरीन यानी कि पनडुब्बी, तो इसका यूज़ भी जो है वो अंडर वाटर किया जाता है, ये भी वाटरक्राफ्ट है. ओके, अ होवरक्राफ्ट इज़ अ वाटरक्राफ्ट which can travel over land, water, mud और ice. तो ये रही होवरक्राफ्ट की पिक्चर. ये जो है वो वाटरक्राफ्ट है, पर ये जो है वो ट्रैवल कर सकता है लैंड के ऊपर भी, वाटर के ऊपर भी, मड्स के ऊपर भी और आइस के ऊपर भी. ओके, नेक्स्ट हमारा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट. विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन वी कैन ट्रैवल विद इन our country and also to different countries around the world. तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है उसमें आया एरोप्लेन, और एरोप्लेन की हेल्प से जो है वो हम विद इन आर कंट्री भी ट्रैवल कर सकते हैं और वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज, अदर कंट्रीज में भी ट्रैवल कर सकते हैं. एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम एन एयरपोर्ट. और आपका जो एरोप्लेन होता है वो टेक ऑफ और लैंड जो है वो कहाँ पर करता है, एयरपोर्ट के ऊपर करता है. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बट ये जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है. इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ट्रैवल करने के लिए. In India, we have domestic airports for traveling within the country and international airports for traveling to other countries. तो हमारे इंडिया में जो हैं वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी हैं जिनकी हेल्प से जो है वो हम विद इन द कंट्री यानी कि इंडिया में ही ट्रैवल कर सकते हैं, और कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिनसे कि हम वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं. ओके, अब आया रूल्स फॉर सेफ्टी. तो हमें जो है वो कौन कौन से रूल्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए. देयर आर सर्टेन रूल्स विच वी नीड टू फॉलो वाइल ट्रेवलिंग ऑन द रोड फॉर आवर सेफ्टी. तो हमें जो है वो रोड के ऊपर ट्रैवल करते हुए जो है वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए. इन अ ट्रैफिक सिग्नल, रेड लाइट मीन्स स्टॉप, एम्बर लाइट मीन्स यानी कि येलो लाइट मीन्स क्विटेशन, एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो. रेड लाइट मीन्स स्टॉप, एम्बर लाइट मीन्स क्विटेशन एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो. वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट. तो हमें जो है जो वॉक करने के लिए जो पेवमेंट बनी होती है, रास्ता बना होता है, उसी के ऊपर जो है वो चलना चाहिए. वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. और हमें जो है वो रोड के लेफ्ट साइड में जो है वो वॉक करनी चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड एंड यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन योर लेफ्ट हैंड. We should cross the road only at a zebra crossing. तो जहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग होती है हमें रोड वहीं पे जाकर के क्रॉस करनी चाहिए. ऐसे ही कहीं भी बीच में से रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ जहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग होगा वहाँ पर गाड़ियों को रुकना पड़ता है अगर किसी ने रोड क्रॉस करना है, और बाकी जहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं होता गाड़ियाँ वहाँ पर स्टॉप नहीं होती हैं. और अगर आप क्रॉस करते हैं विदाउट एनी ज़ीब्रा क्रॉसिंग तो वो आपकी
और आपकी सेफ्टी के लिए जो है वो हार्मफुल होगा, आपका फॉल्ट होगा उसमें, गाड़ी वाले का फॉल्ट नहीं माना जाता है। ओके, सो अगर ज़िब्रा क्रॉसिंग पे आकर के कोई गाड़ी आप रुकती नहीं है और आपको हम करके चली जाती है तो वो गाड़ी वाले का फॉल्ट होगा कि वो रुका क्यों नहीं। अगर कोई वहाँ से क्रॉस हो रहा था तो वो गाड़ी वाले का फॉल्ट है कि उसे रुकना चाहिए था। ओके, लास्ट है वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और हमें जो है वो सारे ट्रैफिक रूल्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए। जब हम ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो तो सीट बेल्ट का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, और अगर आप बाइक स्कूटर पे जा रहे हो तो आपको हेलमेट लगा करके ही ट्रैवल करना चाहिए। इन केस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके हेड पे इंजरीज़ नहीं आएंगी, और अगर आपके हेड पे इंजरीज़ नहीं आएंगी तो आप बाकी की इंजरीज से रिकवर कर सकते हो इजीली। बट अगर हेड पे इंजरीज़ आ जाती हैं तो आपको कोई भी डिफेक्ट आपकी बॉडी में आ सकता है। ओके, सो दिस इज़ इट, बाय, हैव अ गुड डे एंड डू द रीडिंग।